परमात्मा जी, आज तो नहीं आ सकता मैं। हाँ जी हाँ जी भैया, आज कैसे हम, आज तो जन्माष्टमी है, मेरा फास्ट है। हाँ भाई, कल की रख लो मीटिंग, आप 4 बजे का रख लो, 5 बजे का रख लो। ठीक है 5 बजे का रख लीजिए। ठीक है ऑफिस पे आ जाइए। ओके बाय। अरे सीमा, आज तो बहन आने वाली थी ना तुम्हारी? हाँ जी, आने ही वाली होगी। खोलना बेटा दरवाजा एक बार। ओके मम्मी। और बेटा कैसे हो आप? बस ठीक हूँ मासी जी। मम्मी, मुझे तो भूख लग गई। इतनी जल्दी? हाँ पापा, मैं ये सोच रहा हूँ कि रात तक मैं कैसे रह पाऊंगा। भाई साहब क्या हाल है छोटी जी? और भाई साहब कैसा चल रहा है सब? दया है परमात्मा की, आप सुनाइए। बस भाई साहब मौज कर रखी है। और दीदी, बच्चों को साथ में लेके आया? सीमा क्या करूँ, मंथली एग्जाम चल रहे थे। अब किस बात पे इतना हंस रहे थे? अरे दीदी, आज जन्माष्टमी है ना, उसका व्रत रखा है इसने, तो अभी से कह रहा है कि भूख लगी मेरे को। तो अच्छा, आज जन्माष्टमी है क्या? आपको नहीं पता क्या आपने आज व्रत नहीं रखा? नहीं सीमा बहन, हमने तो व्रत वगैरह करना सब कुछ छोड़ रखा है। अरे क्यों मजाक कर रही हो दीदी? आपसे ही तो मैंने सीखा था व्रत करना, और आपकी तरह तो मैं व्रत कर भी नहीं सकती। नहीं सीमा, हमने वाकई में व्रत करना बिल्कुल छोड़ दिया है। अच्छा, कब से दीदी? 1 साल से, जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा ली है, तब से हमने व्रत करना बिल्कुल छोड़ दिया। संत रामपाल जी? हाँ, मैंने भी उनका सत्संग सुना था टीवी पर। लेकिन भाई साहब एक बात माननी पड़ेगी, वो जो कुछ भी सत्संग में बता रहे थे उसके 100 प्रमाण साथ में दे रहे थे। जी हाँ, तभी तो। फिर दीदी, वो उपवास रखना, जन्माष्टमी मनाना क्यों मना करते हैं? सीमा, अनजाने में तो हमने भी बहुत व्रत किए हैं। हाँ दीदी, बहुत। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करने के लिए मना किया है, तब से हमने भी व्रत रखना छोड़ दिया। अच्छा जी। हाँ भाई साहब। लेकिन जीजा जी, ये उपवास तो हम श्री कृष्ण जी के जन्म होने की खुशी में करते हैं ना। यही तो बात है, हमें ज्यादातर यही बताया जाता है कि आज के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, इस खुशी में हमें व्रत रखना चाहिए। परंतु जब कंस को यह पता लगा कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो उसने अपने क्षेत्र के सभी नवजात शिशुओं को मरवा डाला। अच्छा मौसा जी, क्या वाकई में उन्होंने सभी बच्चों को मरवा दिया था? हाँ बेटा। और सीमा बहन, अब आप ही बताइए, श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की खुशी में क्या हमें उन सभी नवजात शिशुओं के कत्ल को भूल जाना चाहिए? ये तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण जी तो भगवान थे ना। हम ये नहीं कहते कि श्री कृष्ण जी भगवान नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम गॉड नहीं है, वो 3 लोक के भगवान है। सॉरी मौसा जी, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी सुप्रीम गॉड नहीं है? बेटा, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि परमात्मा जब भी पृथ्वी पर आते हैं, सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में यह प्रमाण है, आप देख सकते हैं। तो अब आप ही बताइए, श्री कृष्ण जी ने देव की माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो सुप्रीम गॉड कैसे हो सकते हैं? अच्छा तो मौसा जी आप बताइए, आज तक ऐसे कौन हुए हैं जिन्होंने माँ से जन्म नहीं लिया? हाँ मौसा जी, आखिर वो सुप्रीम गॉड है कौन? बेटा, सुप्रीम गॉड तो केवल कबीर साहब जी हैं, जिनका जिक्र शास्त्रों में किया गया है। कबीर साहब माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। काशी जी के अंदर लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर सह शरीर प्रकट हुए, 120 वर्ष तक यहाँ पर लीला करके, और सह शरीर मगर से सतलोक चले गए, जिसका प्रमाण आज भी काशी और मगर में मौजूद है। भाई साहब आप ही बताइए, भगवान कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जिंदा कर दिया था।
ठीक है भाई साहब, मान लेते कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें आरे से कटवा कर जिंदा किया, लेकिन जब महाभारत के पहले दिन ही अभिमन्यु मारा गया, चक्र में फंसकर उसकी मृत्यु हुई और वहां पर श्री कृष्ण जी उन्हें जिंदा नहीं कर पाए। पांचों पांडव, सुभद्रा और श्री कृष्ण जी खड़े हो रहे थे। अगर वो सुप्रीम लॉर्ड थे तो उन्हें जिंदा क्यों नहीं कर पाए? क्यों पांडवों का वंश खत्म होने दिया? भाई साहब, लगता है आपने कभी कबीर साहब की लीला नहीं पढ़ी। पढ़ना कबीर साहब जी ने कमाल और सेव जैसे कितनों को जिंदा किया। कमाली को तो कब्र से निकाल कर जिंदा किया। अरे श्री कृष्ण जी ने तो गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया था। अरे सीमा, पहले यह तो बताओ कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया क्यों था? दीदी, ब्रजवासी वर्षा कराने के लिए इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप इंद्र की पूजा मत करो। तब इंद्र ने गुस्से में आकर वहाँ पर इतनी बरसात कर दी कि वहाँ पर बाढ़ आ गई। तब कृष्ण जी ने कृपा करी और गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करी। तो सीमा, अब आप ही बताइए, इस लीला को करने में श्री कृष्ण जी का क्या उद्देश्य था? उन्होंने सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए मना किया है, लेकिन आप सूर्य देवता, शनि देवता व अन्य देवी देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हो। और दूसरी बात यह है, आप श्री कृष्ण को इस बात से भगवान मानते हो कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो आप इस बात को कैसे भूल गए कि हनुमान जी ने द्रोणागिरी को उठाया था? और पुरानी कथाओं में भी बहुत बार हमने सुना है, पढ़ा है कि शेष नाग ने तो पूरी पृथ्वी को ही अपने सिर पे उठा रखा है। तो अब आप ही बताइए, इनमें से कौन भगवान हुआ? मम्मी, मासी जी सही कह रही हैं। हाँ मम्मी जी। माफ करना दीदी, इस बात का तो हमें नहीं पता और ना ही कभी ये क्वेश्चन हमारे मन में आया। तो सीमा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अंधभक्ति और श्रद्धा बहुत कर ली, अब भी समय है, संभल जाओ और उस एक पूर्ण परमात्मा की शरण मिल जाओ जिसके बारे में सब कहते हैं कि सबका मालिक एक है और जिसके बारे में हम सभी गुण गाते हैं। वो परमात्मा अंधे को आँख, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र, निर्धन को माया देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हमारी अज्ञान रूपी चोट तोड़ने के लिए। अरे नहीं, जी हाँ, अब तो आप ही बताइए उस पूर्ण परमात्मा की जिसे आप कबीर साहब कह रहे हैं, उनकी भक्ति हमें कैसे मिलेगी? सीमा, कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा हम नहीं, सर्वधर्म ग्रंथ बता रहे हैं। जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में और गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर, और उसके अलावा पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक में यह प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही है। रही बात सद्भक्ति प्राप्त कराने की, तो पूरी पृथ्वी पर इस समय संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके और उनकी सद्भक्ति करा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति करें और यह पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान अवश्य पढ़े। इसके साथ साथ साधना चैनल पर हर शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसे भी जरूर सुने जिससे आपको सच्चा ज्ञान हो सके। तो पुण्यात्माओं, जैसे मन में बहुत सी बातें आती हैं। एक बार धर्मदास जी ने कहा, प्रभु हे भगवान, आप कहते हो कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के डेथ हो गई थी, 2 फाड़ हो गया था, और फिर वैसा ही बना दिया और जीवित कर दिया। तो कैसे माने कि इनमें ये भगवान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये भगवान नहीं है, मैंने ये अवश्य कहा ये सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान का मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये स्वामी नहीं है, ये प्रभु नहीं है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इतना अवश्य कहा कि सर्वशक्तिमान नहीं है। जैसे परिभाषा प्रभु की आपको बहुत बार बताई है, तहसीलदार भी साहब है, SDM भी साहब है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, जिसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, और कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, अपने सतर का साहब है, अपने उसका कुछ सीमा है उसके
शक्ति की। और मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है, लेकिन ये सभी साहब हैं। लेकिन कोई कहे कि डीसी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारे देश का कंट्रोलर है, तो वो गलत कह रहा है। अब जितना वो साहब है, जैसे कोई एक मंत्री को और प्रधानमंत्री बताता है राज्य के मंत्री को, तो वो उस प्रोसीजर से वो परिचित नहीं है। इसलिए एक मंत्री भी अपने सत्र का लाभ दे देता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री लाभ देगा वो ना मुख्यमंत्री दे सकता। तो इसी प्रकार समर्थ जो प्रधानमंत्री है, परमात्मा ने पूछा कि जैसे आपके भगवान ने, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने, मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, 2 फाड़ करवा के, 2 बीचों बीच कटवा के, और अपने सगे भांजा अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जिसकी कति जरूरत थी। और वहाँ तब मतलब पंगा लिया जाके उसने क्यों नहीं कर सका? पांडवों का कुलनाश हुआ था, श्री कृष्ण रोए था, उसकी बहन रोए थी, 5 पांडव रोए थे, उसको क्यों नहीं जीवित कराया जब 18 वर्ष की आयु में मर गया था। यहाँ धर्मदास चुप हो गया। तब कहा भगवान हम तो तुच्छ बुद्धि जीव हैं, हमारी बुद्धि का सतर तो इतना ही है बस, अब आप बताओ भगवान क्यों नहीं कर सका? तब परमात्मा ने बताया कि जब तक संस्कार जिसके हैं, अब उस ताम्र ध्वज की आयु शेष थी और इस शरीर को एक आम सिद्ध पुरुष भी तोड़ कर काट कर फिर दोबारा जीवित कर सकता है। श्री कृष्ण तो उनसे कुछ ही किसी ही हैं, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये भगवान। इसलिए अभिमन्यु की आयु 18 ही वर्ष की थी, उसी दिन मृत्यु होना तो उसके आगे शेष उसकी उम्र मनुष्य की नहीं थी। इस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। तब धर्मदास को संतुष्टि हुई। तब परमात्मा ने कहा था कि समर्थ का शरणागहो रंगोरी हो और कबू ना हो काज राम रंगोरी हो। और ऐसी ऐसी तो बहुत से संत भी सिद्धियां रखते हैं जो मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु नहीं बढ़ा सकते, किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते। आयु की वृद्धि केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं। मासा घटे ना तिल बधे विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ।